हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनंत गणितम, जहाँ पे हम डिफरेंट टॉपिक्स फ्रॉम मैथमेटिक्स देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। एंड उसका जो हम सब टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं वो है सॉल्विंग अ ट्रायंगल। तो सब टॉपिक इज सॉल्विंग अ ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक नोटेशंस जो हम यूज करते हैं। तो नाउ सॉल्विंग अ ट्रायंगल का मतलब क्या है? लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ABC. Now in this triangle, you know that capital A, B and C are the vertices, and यहाँ पे angles form हो रहे हैं। तो एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, ये तीन एलिमेंट्स है इस ट्राइंगल में। एंड अदर देन दीज थ्री एंगल्स वी हैव साइड्स ऑल्सो। तो हम साइड्स के लिए क्या नोटेशन यूज करते हैं? दिस इज वर्टेक्स कैपिटल ए। तो कैपिटल ए के सामने जो साइड है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। सिमिलरली वर्टेक्स बी के ऑपोजिट साइड इज ए सी, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल बी, एंड सिमिलरली ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी। सो जो ये ए बी सी है, दीज आर दी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब किसी भी ट्रायंगल में थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स होते हैं, तो इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। अब सॉल्विंग अ ट्रायंगल का मतलब होता है कि अगर ये 6 एलिमेंट्स में से कोई भी 3 एलिमेंट जिसमें कम से कम एक साइड होगी, मतलब हो सकता है 2 एंगल्स आर गिवन, एंगल ए एंगल बी, एंड एक साइड दी है, तो हम बाकी के 3 एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। दिस इज व्हाट सॉल्विंग अ ट्रायंगल मीन्स, राइट? तो नाउ सॉल्विंग अ ट्रायंगल में यू शुड रिमेंबर दैट कैपिटल A B C represents the angle of a triangle, and small a b c represents sides in that triangle, and these 6 are called elements of a triangle. In this, if any 3 elements are given which includes one of these side, then remaining 3 can be determined with the help of some rules. तो यहाँ पर जो rules हमें पता होने चाहिए फॉर सॉल्विंग अ ट्रायंगल, दे आर साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, and some other formulae related with half angle formulae in terms of semi perimeter a b c etc. तो वो फॉर्मूले अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा साइन रूल। तो व्हाट साइन रूल सेज इज small a upon sin A is equal to b upon sin B, and it is equal to c upon sin C. So students, your small a b c are nothing but sides of a triangle, and capital A B C are the angles in a triangle, and this is the sine rule, and all three terms are equal to 2r, where r is circumradius of triangle ABC. Okay, so this is what sine rule is. And circumradius मतलब r क्या है यहाँ पर? circumradius of triangle ABC. तो बच्चों circumradius का मतलब क्या होता है कि if this is a triangle ABC, then एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं which will touch all the 3 vertices of this triangle, and this circle is called circumcircle. तो ये circumcircle है for this triangle ABC, and circumradius is the radius of this circumcircle for triangle ABC. तो R जो है यहाँ पर circumcircle की radius होती है, and all three terms are equal to 2r. So this is the sine rule. Okay, now ये साइन रूल के बाद जो है वो आपको पता होना चाहिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन रूल. So let's see what are the different forms of sine rule.
मतलब ये जो साइन रूल है ये अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है और हम उनके अलग अलग फॉर्म्स यूज कर सकते हैं while solving questions. तो first one is कि students see now it is a upon sin a, b upon sin b, c upon sin c and all three are equal. So this can be rewritten as sin a upon small a equal to sin b upon small b equal to sin c upon small c. Means here we are using इनवर्टेंडो काइंड ऑफ थिंग. मतलब आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 1/2 जो है इट इज इक्वल टू 2/4 एंड 3/6 ऑल्सो. तो अगर मैंने इसका इनवर्स लिया, मतलब काइंड ऑफ इन्वर्टेंडो इफ आई एम यूजिंग, तो वी कैन राइट 2/1 is equal to 4/2 is equal to 6/3 and this is also valid. So यहाँ पर हमने invertendo use किया and we have written the one form of sine rule and all three terms are equal to k, where k is a constant. So this is one form. Now another form of the sine rule can be, see students, if we are taking first term and second term, a upon sin a equal to b upon sin b, तो हम लिख सकते हैं a sin b is equal to b sin a. सिमिलरली अगर हमने सेकेंड और थर्ड टर्म लिया तो वी कैन राइट b sin c is equal to c sin b. And similarly if we are equating first and the third one, तो हम लिख सकते हैं a sin c is equal to c sin a. So this is the second form of sine rule. Now third form जो है बच्चों वो हो सकता है आपका, मतलब आपने ये दो टर्म्स लिए, b को अगर आपने शिफ्ट किया है, मतलब काइंड ऑफ ऑल्टरनेंडो, तो हम लिख सकते हैं a अपॉन b इज इक्वल टू साइन a अपॉन साइन b. सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड टर्म से वी कैन राइट b अपॉन c इज इक्वल टू साइन b अपॉन साइन c. And last but not the least is a upon c is equal to sin a upon sin c. So students, along with this sine rule, you must remember these three different forms of sine rule in order to solve questions. Now next is, after sine rule, it is cosine rule. So what cosine rule states? Cosine rule states that cos A, cos of angle A in a triangle is equal to b square plus c square minus a square upon 2bc. So this is the first one. मतलब cos of angle A जो होता है उसको हम sides के terms में कुछ इस तरह लिख सकते हैं. Similarly, cos B is equal to a square plus c square minus b square upon 2ac and cos c जो होता है वो होता है a square plus b square minus c square upon 2ab. तो students, you can remember cosine formulae very easily. cosine rule के जो formulae हैं, देखिए आप यहाँ पर cos a है तो जो sides का square जो add हो रहे हैं that is other than a, राइट? मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड देन ए स्क्वायर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है एंड डिनोमिनेटर में दिस इज 2bc, जो टर्म्स का स्क्वायर लेके, जो साइड्स का स्क्वायर लेके हमने ऐड किया है, वही साइड्स जो है आपका डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट है एंड यही चीज आपकी कॉस बी में भी है एंड कॉस सी में भी है. सो दिस इज दी साइन रूल. अब साइन रूल के बाद जो है बच्चों वो आता है आपका नेक्स्ट, दैट इज projection rule. So projection rule जो है it is a equal to, now small a equal to, फिर होगा आपका small b equal to and small c equal to something, and that something is, again इसको भी याद रखना बहुत सिंपल है. अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल a है तो आपका राइट हैंड साइड में स्मॉल a या कैपिटल a से रिलेटेड कुछ भी नहीं होने वाला है. इट विल बी इन दिस फॉर्म b cos c plus small c cos b, like this.
एंड व्हेन इट इज स्मॉल b, तब आपका जो ये बचते हैं एलिमेंट्स वो a एंड c से रिलेटेड है, तो a cos c प्लस c cos a, एंड व्हेन इट इज स्मॉल c तो ये हो जाता है b cos a प्लस a cos b. सो दिस इज द प्रोजेक्शन रूल. तो हमने देखा साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल. तो स्टूडेंट्स ये रूल्स मैंने आपको एज इट इज दिए हैं, बट इट कैन बी आस्क्ड एज अ थियरम इन एग्जाम्स. जो आपके क्लास 12 के एग्जाम्स होते हैं उसमें थियरम्स भी होते हैं, तो थियरम्स के फॉर्म में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो टू गेट द प्रूफ along with the theorem of sine rule, cosine rule and projection rule, I have already uploaded video जहाँ पे मैंने आपको थियरम और उसका प्रूफ है तीनों का एक्सप्लेन किया हुआ है. तो जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड द प्रूफ ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल. अब स्टूडेंट्स आफ्टर साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल जो हमारे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, सेट ऑफ फॉर्मूले हैं जो हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करते हैं, तो सबसे पहले आता है हेरॉन्स फॉर्मूला. तो जो हेरॉन्स फॉर्मूला है बच्चों वो है हमारा टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is given by under root S into S minus A into S minus B into S minus C. जहां पर जो आपका S है इट इज सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ. तो इट इज गिवन बाय S is equal to A plus B plus C upon 2, where A, B, C are sides of the triangle. अब हम देखेंगे हाफ एंगल फॉर्मूले. तो जो हाफ एंगल फॉर्मूले है बच्चों वो भी है हमारे इन टर्म्स ऑफ S, A एंड B. तो सबसे पहले साइन A by 2, cos A by 2 एंड नेक्स्ट इज tan A by 2. एंड जो आपका A by 2 के लिए है सिमिलरली हम B by 2 एंड C by 2 के लिए भी लिख सकते हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन A by 2 का फॉर्मूला, cos A by 2 का फॉर्मूला एंड tan A by 2 का फॉर्मूला, एंड इन ऑल थ्री फॉर्मूले यू विल गेट रूट. तो यहाँ पर जब A by 2 है तो राइट हैंड साइड में A का कोई भी टर्म नहीं आएगा. इट विल बी S minus B into S minus C upon BC. देन फॉर cos A by 2, अब हेरॉन्स फॉर्मूला में जो है वो फर्स्ट टू टर्म्स आ गए हैं साइन A by 2 में. तो जो बचे हुए टर्म्स है वो आते हैं cos A by 2 में S minus A upon BC. तो बच्चों अगर अभी हमें साइन A by 2 cos A by 2 का फॉर्मूला पता है तो tan A by 2 इज सिंपली साइन अपॉन cos. तो हम इसे डिवाइड करेंगे और हमें मिलेगा S minus B S minus C upon S into S minus A. So this is how we write formula for sin A by 2, cos A by 2 and tan A by 2. अब इसी तरह से हम लिख सकते हैं फॉर्मूला फॉर sin B by 2, cos B by 2 and tan B by 2. So जो आपका sin B by 2 है बच्चों वो होता है अंडर रूट S minus A into S minus C upon AC, एंड उसमें B का कोई भी टर्म नहीं होता है. तो देखो हम क्या लिखेंगे S minus A into S minus C upon AC. Then cos B by 2. Cos B by 2 is again under root. तो S minus A and S minus C जो है वो आ गया है. तो बचे हुए टर्म्स है S into S minus B upon AC. एंड इसके बाद जो है tan B by 2 तो हम बहुत इजीली लिख सकते हैं which is simply sin upon cos. तो it will be again in under root. So it is S minus A into S minus C whole upon S into S minus B. So this is how we write formula for half angle, sine,
cos and tan, and similarly हम c/2 के लिए भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है बच्चों आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 3.2 एंड उसके साथ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। Now let's solve the exercise 3.2 का थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। Now थर्ड क्वेश्चन जो है बच्चों वो है कि ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल A एंड एंगल B, these two are given, ये दो दिए हुए हैं and we want to find the ratio of its sides। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया कि एलिमेंट्स होते हैं ट्राइंगल के, 6 elements are there, capital A, B, C are the angles in a triangle and small a, B, C जो होते हैं वो sides होते हैं, right? तो यहाँ पे एंगल A एंड एंगल B ये दो चीजें दी गई हैं, हमको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। मतलब बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है A:B:C। This is what we need to find. Okay. Now in order to find ratio of its sides, यहाँ पर जो हमारे लिए यूजफुल होने वाला है बच्चों वो है हमारा साइन रूल। बिकॉज साइन रूल में वी गेट A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। अब यहाँ पर जब हमें एंगल A एंड एंगल B दिया है तो हम एंगल C भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ वी कैन फाइंड इट? बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम सबसे पहले थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारा होगा एंगल C एंड दैट वी कैन फाइंड बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो क्या कहती है? इट सेज कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 degree. Sum of angles in a triangle is 180 degree. Now A is 45 degree, B is 60 degree, तो we can find C। तो C जो होगा बच्चों वो होगा आपका this, if you will add 45 and 60 it will give you 105, shifting 105 on that side, तो it is 180 minus 105 जो आपको देगा 75 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों हमने एंगल C निकाल लिया है। अब अगर हम साइन रूल यूज करने वाले हैं तो वी शुड नो साइन A, साइन B एंड साइन C। तो हम ये तीनों रेशियोज निकाल लेंगे। सो साइन A where A is simply 45 डिग्री एंड साइन 45 बच्चों होता है 1/√2। उसके बाद हम निकालेंगे साइन B जो है वो है आपका 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 एंड एट लास्ट वी विल फाइंड साइन C जहां पर C है 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ 75 डिग्री जो है वो आपका स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। स्टैंडर्ड एंगल का मतलब है जिसके जो आपको वैल्यू है डायरेक्टली पता होती है, जैसे 0, 30, 45, 60, 90 ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स है, बट 75 नहीं है। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल फॉर्मूले दैट इज 75 को हम लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, राइट? अब हम 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री ही क्यों लिख रहे हैं? रीजन इज बिकॉज 30 एंड 45 के लिए वी नो साइन एंड कॉस का वैल्यू, इसीलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, राइट? तो अब जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें मिलेगा साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। अब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करेंगे तो साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू ना साइन 30 जो है बच्चों वो होता है 1/2, कॉस 45 इज 1/√2 प्लस कॉस 30 जो है वो है √3/2 एंड साइन 45 होता है 1/√2। सो दिस इज व्हाट वी आर सब्सटीट्यूटिंग एंड फाइनली हम लिख सकते हैं इट इज 1 प्लस √3 अपॉन 2√2। सो ये हो गया आपका बच्चों साइन 75 डिग्री। नाउ आफ्टर फाइंडिंग साइन A, साइन B एंड साइन C, अब हम यूज करेंगे साइन रूल। सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू साइन रूल जो है हम लिख सकते हैं A अपॉन साइन A
is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C. So students, you should know why we are using sine rule, why not some other rule. We are using sine rule because we want to find ratio of its sides. तो आपको साइन रूल ही है जो आपको रेशियो के टर्म्स में फॉर्मूला देता है, राइट? तो इसी से हम रेशियो निकाल सकते हैं. सो अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे. आपका स्मॉल ए एज इट इज रहेगा. साइन ए जो है वो है 1/√2 इक्वल टू बी अपॉन साइन बी जो है √3/2 एंड साइन सी इज हियर विच इज 1 + √3 अपॉन 2√2. अब इसको बच्चों हमें सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसको हर एक टर्म को एक प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं. इट इज a अपॉन 1 अपॉन √2 which is similar to √2 upon a upon 1. And here this is 2b upon √3, 2√2 c upon 1 plus √3. अब ये लेने के बाद बच्चों, since what we need is a is to b is to c, हमको ये रेशियो चाहिए. मतलब यहाँ पर a है और यहाँ पर b है. अगर मैंने ये दो टर्म्स कंसीडर किए तो आई कैन फाइंड a अपॉन b. जो a अपॉन b होगा इससे वो होगा 2 upon √2 shifted on that side. √2 into √3 is √6. So this is a by b. And second and third term से we can get b by c. c को मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया है 2√2, तो ये 2/√3 उस तरफ शिफ्ट होगा. मतलब this will be √3 here. So 2 1 plus √3. तो स्टूडेंट्स √2 into √3 होता है हमारा √6. तो ऐसे हम लिख देंगे 2 and 2 कैंसल्स. मतलब आपका b by c क्या हो गया? √6 upon 1 plus √3. अब हम इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे. Here this is a is to b and this is b is to c. देखिए आप b के लिए यहाँ दोनों में √6 and √6 है. That is why we can combine this. बट अगर सेम नंबर नहीं होता है तो हम सेम बनाते हैं by taking LCM and by multiplying by some number so that ये वाला टर्म और ये वाला नंबर सेम हो जाए. तो now we can combine both and we can write a is to b is to c is 2 is to √6 is to 1 plus √3. So this is the ratio of sides of triangle ABC. Now let's start with the next question, that is question number 4. Now in question number 4 we have to prove something, that is sin b minus c by 2 is equal to b minus c by a into cos a by 2. तो स्टूडेंट्स आपको बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि कैपिटल A B C जो है वो एंगल्स है and small a b c's are nothing but sides of a triangle. Okay, so now in order to prove this हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से. राइट हैंड साइड में है b minus c by a into cos a by 2. यहाँ से हम शुरू करते हैं and by using some rules and some formulae we will arrive at the left hand side which is sin b minus c by 2. तो स्टूडेंट्स अभी आपने सोचना किस तरीके से है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है. तो देखिए अगर राइट हैंड साइड में आपके स्मॉल बी सी ए है और आपका कैपिटल ए भी प्रेजेंट है, बट राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो आपको स्मॉल ए बी सी नजर नहीं आएंगे. मतलब जब हम राइट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं तो हमको ए बी सी इनको रिमूव करने की कोशिश करनी है. तो अगर हमको इनको रिमूव करना है तो वी हैव our rule and that rule is sine rule. तो sine rule जो है बच्चों वो हमारा किस तरह से है? sine rule जो है वो है a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c is equal to 2r. But here for our convenience we will take k, small k. हम small k लेते हैं. तो बच्चों
यहाँ पर राइट हैंड साइड में स्मॉल b की जगह अगर मैंने देखिए ये और ये लिया, ये दोनों इक्वल है, मतलब b जो है वो हो जाएगा k साइन b। सिमिलरली माइनस c जो है वो हो जाएगा k साइन c अपॉन k साइन a। So this is the step where we are using cosine rule। एंड बच्चों हम कोसाइन रूल क्यों यूज कर रहे हैं, उसका रीजन है कि हमको लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी नहीं चाहिए। साइड्स का जो है ए बी एंड सी उसको रिमूव करने के लिए हमने ये साइन रूल यूज किया है। अब ये जो k है ये कैंसिल हो जाने वाला है, यहाँ से हम कॉमन लेके डिनोमिनेटर के साथ जो k है उसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो इट इज साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन a इंटू कॉस a बाई 2। सो ये जो है ये हमको मिला है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में जो है बच्चों हमने यूज करना है factorization formula for sin b minus sin c and half angle formula, that is our original half angle formula, not in terms of s a b c। जो हमने हाफ एंगल फॉर्मूला हमारे 11th स्टैंडर्ड में देखे हैं वो हम साइन a के लिए यूज करेंगे। तो देखो बच्चों जो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है साइन b माइनस साइन c, वो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले हमने कुछ इस तरह से सीखे हुए हैं। साइन c माइनस साइन d जो है वो होता है इट इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला का मतलब है बच्चों की देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्रेशन है वो सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में यहाँ पर नेगेटिव है, बट हम उसको प्रोडक्ट फॉर्म में ला रहे हैं, इसीलिए इसको फैक्टराइजेशन फॉर्मूले कहते हैं। एंड उसके बाद जो है आपका साइन a के लिए अगर हमने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया तो हम लिख सकते हैं 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। तो ये दो फॉर्मूला अब हमने ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए यूज करने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 cos b प्लस c बाई 2 इंटू साइन b माइनस c बाई 2, बिकॉज यहाँ पर c की जगह यहाँ हमारे पास b है एंड d की जगह यहाँ पर c है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे अपॉन 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2 इंटू जो आपको ऑलरेडी cos a बाई 2 है यहाँ पर वो। तो नाउ स्टूडेंट्स अब जो है यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये cos a बाई 2 cos a बाई 2 कैंसिल कर सकते हैं एंड 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, एंड जो बचे हुए टर्म्स है वो है आपके cos b प्लस c बाई 2 इंटू साइन b माइनस c बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद जो है आप देखिए कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है। आपका लेफ्ट हैंड साइड में है ये वाला टर्म ओनली साइन b माइनस c बाई 2, मतलब कि ये और ये दो टर्म कहीं ना कहीं हमको इक्वल मिल सकते हैं, राइट। तो वो हम कैसे लाएंगे, वो लाने के लिए जो है बच्चों हम यूज करते हैं एक ट्रिक, दैट इज a प्लस b प्लस c जो है स्टूडेंट्स 180 डिग्री है। देखिए यहाँ पे b प्लस c है तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमको सम ऑफ एंगल्स में कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ b प्लस सी है तो हम b प्लस सी को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे एंड a को जो है हम शिफ्ट कर देंगे लाइक दिस। बट यहाँ पे सिर्फ b प्लस सी नहीं, यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 है, मतलब वी नीड टू डिवाइड बोथ साइड बाय 2। सो b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, if we are dividing this one by 2 we will get 90 minus a by 2। अब इसके बाद see b plus c by 2 is for cos, तो अगर हम cos फंक्शन लेते हैं दोनों तरफ like this,
So cos of b plus c by 2 is equal to cos 90 minus a by 2. मतलब आपका जो cos b plus c by 2 है, that is equal to, see, cos 90 minus a by 2. Cos 90 minus a by 2 is simply sin a by 2. Allied angle formula में हमने ये सब सीखा हुआ है. मतलब ये दो जो टर्म्स है वो सेम है. मतलब यहाँ पर ये cos b plus c by 2 की जगह I can write sin a by 2 upon sin a by 2 is already there into sin b minus c by 2. Now we can cancel sin a by 2 with sin a by 2. So remaining is sin b minus c by 2. And this is the left hand side. So students, this is how we started with right hand side, and by using sine rule, factorization formulae, half angle formula and this concept which is written in bracket, we have arrived to our left hand side. So students, यहाँ पर आज के इस लेक्चर में जो हमने देखा है वो हमने brief explanation for sine rule, cosine rule, projection rule and half angle formula जो है that is in terms of small abc वो हमने देखा. And along with that we have solved problems question number 3 and question number 4. Now next video which I will be uploading will contain solution of another questions जो आगे के questions है, question number 5 onwards from exercise 3.2.